क्या आपको पता है 2022 के मार्च का महीना लास्ट 122 साल में सबसे गर्म महीना था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 122 साल पहले तो आज से ज्यादा गर्मी थी, नहीं, क्योंकि उसके पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। और 2025 के अप्रैल ने सेम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल की शुरुआत होते ही नॉर्थ इंडिया में लगभग 20 शहरों में टेम्परेचर 42 डिग्री के पास जा चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी से बुरा हाल है। राजस्थान के बरमेर में 6 अप्रैल को रिकॉर्ड 45.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो कि वहां के नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 60 डिग्री ज्यादा है। पिछले साल 2024 में 41,789 हीट स्ट्रोक के केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। 2009 से 2022 तक का डाटा अगर देखा जाए तो केवल इंडिया में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या लगभग 15,000 के ऊपर है। 2022 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल प्लानिट ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक अगर कार्बन इमिशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक भारत में वो टेम्परेचर होगा जिसमें ह्यूमन सरवाइव ही नहीं कर सकते। भारत में गर्मी दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? इंडिया में साल के ज्यादातर महीने गर्म क्यों होते हैं? गर्मी से बचने के परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी देखेंगे कि भारत के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो आने वाले कुछ समय में रहने लायक नहीं रहने वाले। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस प्रॉब्लम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम और आप कम से कम 5 से 6 महीने झेलने वाले हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम इसे झेल भी नहीं पाएंगे। सड़कें पिघलना शुरू हो चुके हैं, घरों के बेसमेंट्स और टॉप फ्लोर्स ओवन में तब्दील हो रहे हैं, वाटर टैप खोलते ही खौलता हुआ पानी आना शुरू हो चुका है, और ये सब हो रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, जबकि अभी ऑफिशियली गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है। भारत में लोग ज्यादातर महीनों में गर्मी से परेशान रहते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में सर्दी से। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल हमारा भारत इक्वेटर के काफी करीब है, जिसका मतलब है हम साल के ज्यादातर समय डायरेक्ट सूरज के सामने रहते हैं। दूसरा, भारत तीनों ओर से हॉट ट्रॉपिकल सीज से घिरा हुआ है, जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो हमारे देश को ठंडा करने के बजाय और भी ज्यादा गर्म कर देते हैं। तीसरा, उत्तर में हिमालय की वजह से सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं ब्लॉक हो जाती हैं, स्पेशली समर में। चौथा है अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन। डेंस एरियाज में कंक्रीट की बिल्डिंग्स और सड़कों में हीट और ह्यूमिडिटी ट्रैप हो जाती है, जिससे रूरल एरियाज के मुकाबले हमारे यहाँ शहरों का टेम्परेचर लगभग 2 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। CO2 इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट से हीट ट्रैप करता है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है, और हमारा देश कुछ सालों से बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जो देश में सडन क्लाइमेट चेंज का बड़ा कारण है। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया के शहरों में कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद, भोपाल और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में 2050 तक 2 से 5 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 2050 तक इन शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री को छूता हुआ दिखेगा। आने वाले कुछ सालों में इन सिटीज में सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब बात करते हैं कि गर्मी को लेकर सरकार के क्या स्टेप्स हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी सरकार फिलहाल बढ़ती गर्मी को लेकर ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, इसके लिए वो ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना, हिमालय प्रोटेक्शन और नेट जीरो इमिशन टारगेट टिल 2070, जो थोड़ा बहुत इफेक्टिव है। बढ़ती गर्मी को रोकने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आप सबको पता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी। आपको पता है एक पेड़ अपने सराउंडिंग को 2 से 3 डिग्री तक ठंडा करता है, तो जितने पेड़ उतनी राहत।
दूसरा, ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा जिनमें कार्बन इमिशन जीरो है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार एनर्जी। इनफैक्ट हर घर के ऊपर सोलार पैनल कंपलसरी होना ही चाहिए। तीसरा है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंट्रोल्ड और प्लान्ड अर्बनाइजेशन। चौथा, क्लाइमेट चेंज और कार्बन इमिशन के बारे में पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग खुद से इनिशिएटिव ले, और क्लाइमेट रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी होगी। सोचने वाली बात है, हर देश अपने प्लानेट को कैसे हमेशा रहने लायक बनाने के बजाय दूसरे प्लानेट पर बसने को लेकर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस गर्मी में खुद को हाइड्रेट रखें, धूप में कम निकलें, अपने बच्चों और एल्डर्स का ध्यान रखें और साथ ही साथ बाहर धूप में काम करने वाले लोगों जैसे डिलीवरी बॉय और लेबरर्स की रिस्पेक्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से किसी नए वीडियो और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।